तो भगवान व्यास जी ने अपने शिष्यों को, जिसमें भृगु ऋषि हैं, सूत जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये सब शिष्य हैं व्यास जी के, इन सभी शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते समय व्यास जी ने कहा, यत पुराण कृतम पित्रम जातम सर्वशवयुक्तः। सभी के सभी पुराण पितरों के लिए सुखदायी हैं, पर भागवत ही क्यों सब लोग करते हैं? भागवत जी को इसीलिए करते हैं क्योंकि भागवत में किसी एक देवता की बात नहीं है। सर्वम बहुमम न देवम श्रुतम, इसमें किसी एक देवता के लिए नहीं है बात, इसमें सब देवताओं को रखा गया भागवत जी में। राम कथा इसमें आती है, गणेश कथा इसमें आती है, क्योंकि गणेश जी से शुरुआत ही भागवत की होती है, मंगलाचरणी गणेश जी से है। भागवत लिख के जब तैयार हो गई थी, 12वां स्कंद उद्धव जी को कृष्ण के द्वारा भक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है, तब भगवान कृष्ण ने शरीर का त्याग किया और भागवत में प्रवेश किया। यत्तम भागवतम प्रवेश कृष्ण यद रूप भागवतम भगवंत युक्ताः। तो इसीलिए हम भागवत को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि सभी पुराणों में अलग अलग देवताओं की अपनी महिमा है। भागवत जी स्वयं ही भगवान कृष्ण का स्वरूप हैं, हम इसे पुराण नहीं मानते हैं। भागवत जी को पुराण नहीं कह सकते, भागवत भगवान का विग्रह है, उनका स्वरूप है भागवत। चतुर्भुज नारायण वैकुंठ में चले गए तो सब रोने लगे भगवान के लिए वियोग में, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर। तब भगवान ने उनको कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, ये मेरा निज धर्म है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं चतुर्भुज रूप से धरती लोक पे रहूंगा तो चारों तरफ त्राही माम मच जाएगा। मेरा कृष्ण रूप ही प्रिय है, इसलिए मुझे अपने लोक जाना पड़ेगा, तभी ये संसार चलता है। मानव को शिक्षा देने के लिए कुछ दिन के लिए मैंने मानव शरीर धारण किया है, पर इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि का नियम मैंने बनाया है, मैं ही तोड़ूंगा तो फिर इस दुनिया में ये संसार नहीं चलेगा। मानव के शरीर में जो भी आते हैं उन्हें जाना पड़ता है, शरीर का त्याग करना पड़ता है। तन्त्वा भगवंत योग भगवंत श्यामरितम, ये भी वेद मंत्र है। भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेरे जाने के बाद में जो भी भागवत को पूजेगा, पढ़ेगा, भागवत श्रवण करेगा, भागवत करवाएगा, अपने पितरों के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, उससे साक्षात कृष्ण के ही दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो कृष्ण देते हैं वही भागवत प्रदान करेगी। कृष्ण की भक्ति से उद्धव जी को जो मिला, कृष्ण की भक्ति से सुदामा को जो मिला, कृष्ण की भक्ति से विदुर जी को जो मिला, कृष्ण की भक्ति से द्रौपदी को जो मिला, कृष्ण की भक्ति से गोपियों को जो मिला, वो सब उसे मिलता है जो भागवत कथा का यजमान बनता है, भागवत करता है। यद पितृयुक्तम भागवतम कर्मम ये वे यद लक्षणम, सब उससे वो प्राप्त हो जाता है।